ईश्वर है। मैं अलवर से हूँ, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। और मुझे वो गाने की 4 लाइनें बड़ी, जो 4 तो आती नहीं है, 2 लाइनें याद आ रही है। तो कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है। मतलब बड़ा मजेदार चीज है। मैं आज जब उनको सुन रहा था राम गोपाल जी को, तो वो बात चीज अंदर तक आदमी को हिला के रखती है कि एट द एज ऑफ 71 ईयर अगर कोई आदमी इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेता है, और एक 25 साल का आदमी जिसको आप ये प्लान दिखाते हैं और वो बोलता है मेरे बस की बात नहीं, तो ये सोचने वाली बात है। खैर, हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय हमारी उम्र 25 साल थी, और हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बढ़िया रन कर रहे थे। और उसी समय ये अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। थैंक्स गॉड कि हमने हाँ बोला। नहीं तो ना बोलने के मेरे पास बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि अपना सब कुछ बहुत बढ़िया था। हमें लगता ही नहीं था कि हमें कुछ और करने की जरूरत है। बट ऊपर वाले की मर्जी से सारे काम होते हैं। उसने ये अपॉर्चुनिटी हमारे एक दोस्त के द्वारा भेजी, और दोस्त को 4200 रुपए के लिए मना करना हमें उचित नहीं समझा, इसलिए हमने इस बिजनेस को शुरू कर दिया था। प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसके बाद प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था बनाने का और बेचने का। तो जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको क्वालिटी की समझ होती है, और जो मार्केटिंग करता है उसको भी क्वालिटी की समझ होती है। तो जब हमने प्रोडक्ट्स को देखा तो हमें जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर इनको एक बार समझ लिया जाए तो बहुत दूर तक जा सकती है। और हमने उनको यूज किया, और उसी दौरान मुलाकात हमारी अपलायंस विनोद जी, संगीता जी से, उस समय विनोद जी सिंगल हुआ करते थे, सचिन जी और अलका जी से, राम राकेश जी और प्रियंका जी से मुलाकात हुई। और इस बिजनेस में टिक जाने का एक बहुत बड़ा कारण था, वो था अपलाइन एसोसिएशन। क्या होता है, कुछ लोगों को अच्छा एसोसिएशन अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को खराब एसोसिएशन अट्रैक्ट करता है। तो वो सारा खेल क्या है, वो पर्सन टू पर्सन चलता है। बट हमें अच्छा अट्रैक्शन किया तो हम इस बिजनेस में टिक गए। और टिकने के बाद क्या हुआ, अगला काम क्या था, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा इस बिजनेस में हमें क्या करना है। कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ हमारी पर्सनैलिटी वैसी थी, कुछ नहीं थी। और फिर एक सेमिनार जाने का मौका मिला, और उस सेमिनार में जाके समझ में आया कि इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर लेना चाहिए। नरेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बात की कि इमोशनल ड्रीम्स क्या होते हैं। उस सेमिनार में हमने दुनिया के हर सफल आदमी को अपने अपने फील्ड में सफल होने के बाद पार्ट टाइम इस काम को करके अपने फुल टाइम जॉब को रिप्लेस करते हुए देखा। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में कुछ ऐसा है कि जिसको दुनिया का हर आदमी समझ आने के बाद करना चाहता है, चाहे उसकी उम्र 18 साल हो और चाहे उसकी उम्र 71 साल। तो हमने भी इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। पहले हम बिजनेस में थे, एमवे बिजनेस में थे, और उसके बाद एमवे हमारे अंदर चला गया। ये एक बड़ा चेंज होता है। और अगले ही साल में प्लेटिनम गए, फाउंडर प्लेटिनम गए, और जिंदगी बढ़िया 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 होती चली गई। इन सारी चीजों को बढ़िया करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होती है। पहली चीज, एमवे बिजनेस में जो पैसा आता है वो आता है आपको प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरी चीज, प्रोडक्ट को अगर आप रिटेल करना चाहें तो कुछ पैसा आप बना सकते हैं, 2 4 5 हजार 10 हजार तक पैसा आप उस बिजनेस से बना सकते हैं। बट बात आती है जब बड़े सपनों को पूरा करने की, जब बड़े ड्रीम्स आप अपने पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ता है। और उस टीम का निर्माण करने के लिए कुछ बेसिक्स करने होते हैं। और वो बेसिक्स क्या हैं और कैसे किए जाते हैं, उनके बारे में मैं आज से आपसे बात करने वाला हूं कि एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कैसे किया जाए। तो उस टीम के निर्माण के लिए कुछ बेसिक्स हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम करना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर प्रकाश जी बात कर रहे थे, छत पे जाना है तो आपको जंप करके नहीं जा सकते। हमारे पूर्वज बंदर थे, वो जंप करके चले जाते थे, ऐसा लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि पूर्वज बंदर थे। बट हम इंसान हैं, हमें तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा या लिफ्ट से जाना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर वो सारी सीढ़ियां बनी हुई है, आपको बनानी नहीं है, आपको सिर्फ उनको समझना है। इस बिजनेस का जो कोई भी बिजनेस होता है, जब हमारा मिल्क का काम था तो हमारे लिए रॉ मटेरियल जो होता था वो होता था दूध। और दूध लाना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, इसलिए बिजनेस महंगा हो जाता। एमवे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो है लोग। जिस भीड़ को आज तक हम डिसएडवांटेज समझते थे कि हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, वही भीड़ इस बिजनेस को जब आप समझ लेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यही भीड़ जो है ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 आते हैं इस मामले के अंदर। और उसमें से आपको कुछ चंद लोग चाहिए जो आपके साथ, आपके जैसे ड्रीमर हो, और आपके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाना चाहते हो। तो उनका हमें एक सिलेक्शन करने का एक तरीका होता है। और वो तरीका क्या है, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, आपका अपलाइन आपको बताएगा कि आप एक लिस्ट बनाओ। और वो लिस्ट कैसे बनानी है उसके बारे में समझ लीजिएगा। लिस्ट बिल्डिंग का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। देखिए, एक फॉर्मेट वो है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और इसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मेट भी बताऊंगा। जो आपको पसंद आए उसको आप अपने अपलाइन के साथ मिलके, जिस किसी के साथ भी आप मिलके काम कर रहे हो उसके साथ बैठ के उन सारी चीजों को चेक करने के बाद आप करना शुरू कर दीजिएगा।
तो ये लिस्ट, सबसे पहली चीज रिटर्न में लिस्ट होनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब इस काम को शुरू करते हैं तो उनके साथ चैलेंज क्या होता है कि जो अपलाइन बताता है उस चीज को वो मानता नहीं। वो क्या होता है, सेलेक्टिव लिसनिंग मोड में होता है। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि वो वही सुनना चाहता है जो उसको लगता है ये ठीक है। अगर आप सेलेक्टिव लिसनिंग मोड में रहेंगे तो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको हर चीज को प्रॉपर वे में सुनना चाहिए, और उसमें से कितना आप कर सकते हो वो अलग बात है, बट लिसनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बार बार सिखाया जाएगा कि आपको एक बड़ी सारी लिस्ट बनानी। बड़ी लिस्ट का लॉजिक क्या है? आपको एमवे बिजनेस में एमरल्ड जाने के लिए 3 अच्छे परिवार चाहिए जो इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो 6 अच्छे परिवार चाहिए। फिर हम कभी भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं 100 लोगों की लिस्ट, 200 लोगों की लिस्ट, 500 लोगों की लिस्ट बनाओ। उसका कारण क्या है उसको आज समझना बहुत जरूरी है। लेकिन लिस्ट बनाते वक्त कुछ लोग बहुत सारी चीजें गलतियां करते हैं, और वो क्यों करते हैं उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। ज्यादातर लोग लिस्ट में जो नाम लिखेंगे ना, वो इतनी दूर के लोगों के नाम लिखते हैं कि आदमी बैठा हुआ है दिल्ली में और नाम लिख रहा है वो पहला मुंबई वाले का। क्यों? उसको लगता है नजदीक वाले को अगर मैं स्पॉन्सर करूंगा या बात करूंगा तो वो कल को कुछ मुझे कह सकता है। आप जब इस लिस्ट को बनाएंगे उससे पहले आपको एमवे के क्रेडेंशियल्स को, एमवे के जो फैक्ट और फिगर्स है उनको जरूर समझना चाहिए। एमवे बिजनेस के पावर्स को जरूर समझना चाहिए कि अगर एक कॉर्पोरेशन पिछले 63 सालों से दुनिया के 110 देशों में काम करता है तो काम एक नंबर का है और जेन्युइन है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको अगर आप देखेंगे, यहाँ पर राम राकेश जी और प्रियंका जी हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने ब्रदर को स्पॉन्सर किया, राम सुरेश जी और नीलम जी को। अब कोई भाई अगर अपने भाई को स्पॉन्सर कर रहा है तो इसका मतलब काम करने लायक। यहाँ पर विनोद जी और संगीता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने सिस्टर को स्पॉन्सर किया, इन्होंने अपने ब्रदर को स्पॉन्सर किया, और आज तीनों ही सक्सेसफुल। तो जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसमें हम किसी को कोई चीट नहीं कर रहे हैं, वो शुरुआत करता है अपने परिवार से। और जिसको ये समझ नहीं आता है कि ये बिजनेस क्या है, उसको लगता है मैं कुछ टोपी पहनाऊंगा या मैं कुछ लोगों को जोड़ूंगा या कुछ करूंगा, वो हमेशा घर से बाहर इस बिजनेस को करना चाहते हैं। जब भी कोई आदमी लिस्ट बनाता है उसकी लिस्ट को देख के हमें ये पता चल जाता है कि इस आदमी का एमवे को लेके इसका भरोसा क्या कहता है। जिसका भरोसा बड़ा होता है वो बिजनेस बड़ा करता है, और जिसका भरोसा नहीं होता है वो इस बिजनेस में थोड़ा टाइम लेता है भरोसा गेन करने के लिए। जब उसको भरोसा हो जाता है तो वो भी इस बिजनेस को बड़ा करता है। तो ऐसे ही अगर आपको पहले एमवे के क्रेडिशंस को, एमवे के जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनको समझना चाहिए। उनको अगर आप समझ जाएंगे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी भी काम को, अच्छे काम को शुरू करते हो तो आपको लगता है कि अपने घर से शुरू करना चाहिए, और तब आप उस लिस्ट को बनाएंगे तो आप किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ जजमेंट चलता रहेगा, ये इसलिए नहीं करवाना है, इसको इसलिए बात नहीं करनी है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको वैसे नहीं करना है। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं प्रीजज करना। लेकिन जिस दिन आपको एमवे बिजनेस पे भरोसा आ जाता है उस दिन के बाद आप प्रीजज करना क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। तो पहली चीज है भरोसा एमवे के ऊपर। दूसरी चीज है अपनी अपलाइन टीम के ऊपर भरोसा, जिन लोगों ने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है वो अगर कोई भी चीज बता रहे हैं तो वो सही बताएंगे। इस बिजनेस में अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सीखने का जो सबसे अच्छा सोर्स है, बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स जो है वो है आपकी अपलाइन टीम। अगर आप उस टीम के द्वारा ही सारी चीजों को सुनते, समझते और सीखते हो तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। आप देखिएगा सड़क के ऊपर कभी भी आपको बंदर मरा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन कुत्ते बहुत मरे हुए मिलेंगे। क्यों? बंदर को जब डिसाइड करता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो वो फट से चला जाता है, लेकिन कुत्ता क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज बहुत रहते हैं। आपको कंफ्यूजन से बचना है, और कंफ्यूजन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है एक सिंगल लाइन, ओनली फॉलो योर अपलाइन। आप हर वो काम करो क्योंकि आपके अपलाइन ने ऑलरेडी उन कामों को करके देखा है और उससे रिजल्ट लिया है, और जिस काम को करके उन्होंने रिजल्ट लिया है वो काम आपको बताए जा रहे हैं। उसमें भी अगर आपको इफ बट है तो फिर आपके लिए मुश्किल, थोड़ा सा बिजनेस टफ होने वाला है। आसान बनाने का तरीका यही है, फॉलो योर अपलाइन। आपके अपलाइन ने कहा एक बड़ी सारी लिस्ट बनाओ, और ये लिस्ट बड़ी कैसी होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी बड़ी होनी चाहिए। बिना किसी को जज किए आपको ये लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है, ठीक है? क्यों? पहली बार में सारे नाम आपको याद नहीं आएंगे। लिस्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके भी कुछ तरीके हैं। पहला तरीका यह है, मुस्कुराना सीखे, ठीक है? जो मैंने भी इस बिजनेस में आने के बाद ठीक से सीखा। मुस्कुराना सीखे, लोगों से आगे से चल के बात करना, हेलो करना सीखे, आप नमस्ते करना सीखे।
नहीं तो देखिए, गाय भैंस नमस्ते नहीं करते, लेकिन इंसान इंसान को नमस्ते करता है। आजकल डॉगी करने लगे हैंडशेक, मैंने देखा है कुछ लोग ट्रेंड कर देते हैं अपने डॉगी को कि वो हैंडशेक कर लेते हैं, बट जानवर तो नहीं करते हैं। जानवर दांत दिखाएगा तो रिस्क है, कुत्ता दांत दिखाए, शेर दांत दिखाए तो रिस्क है, बट अगर इंसान दांत दिखाए ना तो अच्छा लगता है, वो दांत ना दिखाए तो अजीब सा लगता है, समझिएगा इस बात को। तो मुस्कुराने की आदत डालें हमेशा। आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। इन सारे लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को बना के एक कॉपी अपने अपलाइन को जरूर सेंड। मैं कहता हूं लिस्ट बनाएं और बनाने के बाद अपलाइन के साथ बैठें कि ये मेरा रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल से मुझे अपनी डायमंड शिप बनानी है, तो बताओ कैसे बने। कब पॉसिबल है? जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। इसका एक फॉर्मेट भी है बहुत सिंपल सा, FRIENDS। F फॉर फ्रेंड्स, जो आपके यार दोस्त हैं। R फॉर रिलेटिव्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, साले का साला भी साला होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो ससुर के ससुर का नाम लिखना चाहते हैं। अबे ससुर के ससुर तो चले गए ऊपर, उसका नाम लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए साले का साला उसका नाम लिखो ना, तो उसका भी एक साला होगा, उसका भी एक साला होगा, तो लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है। पड़ोसी का पड़ोसी भी आपका पड़ोसी होता है। अगर आप इस सिद्धांत को मानेंगे तो आप पूरी दुनिया आपकी पड़ोसी हो सकती है। I फॉर इंस्टीट्यूट, जहां आपने कभी पढ़ाई लिखाई की है। E फॉर एम्प्लॉय, जहां पर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर जहां आप रोजगार करते हो। N फॉर नेबर, पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा आपका पड़ोसी होता है। कई लोग बोलते हैं जी ये तो मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये उसका पड़ोसी है। भाई साहब, वो उसका पड़ोसी भी आपका पड़ोसी होता है। आपके साले को भी बच्चे मामा कहते हैं और उस साले के साले को भी बच्चे मामा ही कहते हैं। इस बात को समझ लें। इसलिए लिस्ट को बढ़ाने का तरीका आसान तरीका ढूंढें। उसके बाद क्या है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, ड्राइवर्स जो लोग हैं उनको, जिनको आप जानते हो उनके नाम आप लिखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंजर्स। ये कहां से आएंगे? आप पूरी दुनिया में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 200-400-500 लोगों को, 1000 लोगों को जानते हो, बट जितने लोगों को देर में आप 1000 लोगों के नाम लिस्ट में लिखेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 1000 से ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे। जब तक आप उन 1000 लोगों से बात करेंगे, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कई लाख बढ़ जाएगी। तो हमें लोगों को जानना सीखना है, और आसान तरीका है, आप मुस्कुरा के हाय बोलो, हेलो बोलो। अगर अगले वाला हाय हेलो बोलता है तो इट्स ओके, और अगर अगले वाला नहीं बोलता है तो बाय बोलो। तो दो ही चीज बोलनी है, हाय और बाय। अगर वो हाय का जवाब हाय से दे रहा है तो इट्स ओके, और नहीं तो बाय करने में क्या दिक्कत। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। और एक और स्मार्ट तरीका मैं आज आपको बताता हूं, अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक प्रिंट मार दो। कितना आसान है, डिजिटल हो गया ना। मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक प्रिंट मार दो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आसान तरीका ये है, एक लाल पेन लेके ना, जिन जिन को आप प्लान नहीं दिखाना चाहते उनके नाम काट दो। कितना आसान काम है। अगर 2000 लोगों के आपके नाम है और अगर आप खूब काटेंगे ना तो भी 500 बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखने लगेंगे ना 500 लोगों के नाम, तो आप 500 नाम लिख नहीं पाएंगे। एक छोटा सा चीज है। तो इस लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाएं और इस लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें। इसका मैं आपको फायदा बताऊंगा। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 10 लोगों के नाम लिखे और उसके बाद उनसे बात की। पहली चीज, 10 लोगों की लिस्ट वो बनाते हैं जिनको ना अपने ऊपर भरोसा होता है, ना एमवे के ऊपर भरोसा होता है। और उन्होंने 10 लोगों से बात की, रोता जाए मरे की खबर लगाए। 10 लोगों से जब वो बात कर रहे थे तो नतीजा क्या हुआ, उसमें से ज्यादातर लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और जब लोग मना करते हैं तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसका नुकसान क्या हुआ, 6 लोगों से बात करते करते उनको लगा कि अब कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा और वो पीछे चले जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं। बट अगर आपके पास लिस्ट में 500 नाम है और 500 में से 2 4 5 10 15 20 50 100 ने मना भी कर दिया है, तो फर्क क्या पड़ता है। बट 80-20 रूल काम करता है। अगर आप 100 लोगों से सीखते हुए बात करोगे और 100 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की जानकारी दोगे, तो 20 से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आपके साथ आ जाते हैं। वो अलग अलग केस में थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। किसी के साथ जब आप बात करोगे तो 30 भी आ जाएंगे और किसी के साथ 20 भी आ जाएंगे। तो वो मैटर करता है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाए। ये लिस्ट लिखित में अगर है तो ये आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देती है कि यस, इस काम को किया जा सकता है। जब आपकी लिस्ट बन गई है तो लिस्ट को बनाने के साथ आप अगला काम क्या करेंगे, अगला काम क्या करना है हमने, लोगों से कॉन्टैक्ट, इन्वाइट और अपॉइंटमेंट। ये इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण काम। एक बार माइक्रोसॉफ्ट की सेल डाउन हो रही थी और उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया, और उस कंसल्टेंट ने लोगों को जब देखा कि उनके जितने भी सेल्समैन थे वो सारे के सारे बैठे हुए थे ऑफिस में और दिन के 11 बज रहे थे, तो उन सबसे उसने पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हो, बैठे क्यों हो? बोला लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते।
ओके, तो उसने बहुत गहराई से, उस कंसल्टेंट का काम क्या होता है, गहराई से स्टडी करना। उसने लोगों से पूछा कि आप क्या बेचते हो, लोगों ने कहा जी हम माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बेचते हैं। ओके, फिर पूछा, फाइनली उन लोगों को लगा कुछ तो कंफ्यूजन है। बोले जब भी आप किसी को ये बात बोलते हो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूं, तो अगला आदमी आपकी बात को नहीं सुन रहा होता है। ऐसा होता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग चीजें चल रही होती है। बोला जब तक आपको ये ना पता हो कि आप क्या बेच रहे हो, आप लोगों की समस्या का समाधान अगर उनको प्रोवाइड करा रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेंगे। सेम कंडीशन यहाँ है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोगों को एमवे बिजनेस अप्रोच कर रहे हो, तो आपकी बात को सुनने वालों का नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी से लोगों की समस्याएं जो आज की डेट में वो फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं को हम कम कर सकते हैं, लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारा अगर आपके माइंडसेट में चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्टिंग करने में, इनवाइट करने में और अपॉइंटमेंट करने में क्या होगा, सहूलियत होगी, कॉन्फिडेंस। क्यों लोग डरते हैं? देखिए, अगर जंगल में आप घूमने जा रहे हो, सड़क पे घूमने जा रहे हो, आपके पैर में जूता है, सड़क पे कंकर कितने भी हों फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आराम से घूम के आ सकते हो। सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जूते के अंदर अगर एक कंकर आ जाए, तो आप उस पर घूमना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग और अपॉइंटमेंट से पहले आपको ये समझना होता है कि इस बिजनेस में जब आप लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे फॉर एमवे बिजनेस, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। वो माइंडसेट ही इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, माइंडसेट का, कि रिजल्ट क्या आएगा। एक अच्छे माइंडसेट के साथ लोगों की भलाई की सोचते हुए जब आप लोगों से कांटेक्ट करते हो, इसमें 3 वर्ड है, एक है कांटेक्टिंग, दूसरा इनवाइटिंग और तीसरा अपॉइंटमेंट। यहां पर एक चीज और समझिएगा कि अभी ये बिजनेस जो है बहुत ही पावरफुल बिजनेस बनता चला जा रहा है, क्योंकि अब से 2 साल पहले तक इस बिजनेस को हम सिर्फ फिजिकल करते थे। आज हम और आप डिजिटली इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। आज की सिचुएशन ये है कि हम फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह से इस बिजनेस को करते हैं। तो जब आप कॉन्टेक्टिंग करेंगे लोगों से, तो उसके लिए क्या है, 5 स्टेप्स हैं। पहला है, जब भी आप किसी को फोन करेंगे, जनरल फॉर्मेट है ये, सेट एट ईच। हम उससे जरूर पूछेंगे कि क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, ये सही टाइम होगा, कंफर्टेबल टाइम होगा बात करने का। अगर वो आपका अननोन आदमी है या दूर का जानकार है, और अगर मान लो आप प्रकाश जी से बात कर रहे हो और ऐसे ही बात करते हो जैसे रोज करते हो, मिलते रहते हो, तो ये स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज तक बात करते आए हो वैसे ही बात करिए। थोड़ा दूर का बंदा है तो हमेशा हम बात करते हैं कि 2 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या आप कंफर्टेबल हैं। बंदे का नाम भी कंफर्म करिएगा कि बंदा वही बोल रहा है, कई बार मिस कॉल कहीं और लग जाती है, तो ये भी ध्यान रखने की बात होती है। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, वो बोलते हैं हाँ इट्स सेकंड। मान लीजिए मैंने किसी बंदे को फोन किया, मेरा नोन है सुरेश, मैंने सुरेश को फोन किया, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। तो हम सिंपली बात क्या करते हैं, सुरेश जी बोल रहे हैं, बोलेगा हाँ इट्स ओके। और सुरेश जी कैसे हो, 2 मिनट बात करूं, कंफर्टेबल हो, बोलेगा हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है। घर परिवार में सब ठीक है, ये मत पूछेगा मम्मी कैसी है, पापा कैसे है, भाई कैसा है, उसका क्या है, उसका क्या है। अगर पूछेंगे तो कॉल बहुत लंबी हो जाएगी। घर परिवार में सब ठीक है, वो बोलेगा हाँ सब बढ़िया है। और बताओ, मान लो आपको ऑलरेडी पता है कि वो नौकरी करता है, और बताओ नौकरी कैसी चल रही है। अब क्या होगा, वो सिंपल सी बात है, वो आपको बोलेगा बहुत बढ़िया चल रही है, या बस पूछे मत हाल खराब है, वही तो बात होंगे, या बस चल रही है। अगर वो ये कहता है कि बहुत बढ़िया चल रही है, तो आपकी आगे की इनविटेशन थोड़ी सी और अलर्ट होके करनी है। और वो अगर ये कहता है कि बस पूछे मत हाल खराब है, या वो कह रहा है छूट ही गई है, कुछ भी हो सकता है ना, बिजनेसमैन है, बोला हाल पूछे मत बहुत विकट स्थितियां चल रही है। तो अब आपको अपना पोस्चर सेट करते हुए, पोस्चर का मतलब क्या है, अभी कुछ इन्विटेशंस मैंने सुनी है, लोग क्या बोलते हैं कि मैंने एक काम शुरू किया है, उसकी एक 30 मिनट की जानकारी है जो मुझे आपको देनी है। बहुत ही गलत इन्विटेशन है, ठीक है, समझो बात को। आपको उसको कुछ भी देने से पहले आपको उसका इंटरेस्ट चेक करना है। ये अगर आपने इंटरेस्ट अगर उसका चेक नहीं किया, तो आपकी इनविटेशन और आपका प्लान सब बेकार हो जाएगा। चेक इंटरेस्ट, और उसका तरीका क्या है, आप पोस्चर सेट करेंगे। देखिए मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैंने अभी एक काम शुरू किया है कुछ सफल लोगों के साथ मिलकर, और उसके लिए हम कुछ ऐसे लोगों को देख रहे थे, 3-4 लोगों को, जो अब आज के काम के साथ अपनी इनकम को डबल करने में, मल्टीप्लाई करने में, एसेट बेस इनकम बनाने में कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर वो बोलता है क्या है, आप उससे पूछेगा क्या आप अपनी इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड है, वो बोलता है हाँ बताओ क्या है,
तो अब आपको क्या अगेन एक बार पोस्चर सेट करना है। बोला देखो गारंटी तो कोई नहीं है, बट एक 30 मिनट की इंफॉर्मेशन है। अब आपको ये ऑलरेडी ये पता होता है उसकी लोकेशन क्या है, वो आपके शहर में है या 100 किलोमीटर दूर है। अगर वो आपके शहर में है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप फिजिकली इस इंफॉर्मेशन को लेना चाहेंगे या डिजिटली, आस्क ए क्वेश्चन। अगर वो बंदा बोलता है कि फिजिकली कंफर्टेबल हूं, तो अगेन आप सेट द अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट सेट करने का तरीका क्या है, दो चॉइस दीजिएगा। अच्छा, आपको संडे सूट करेगा या मंगलवार सूट करेगा? वो बोलता है संडे ठीक है, ओके वेरी गुड। बोला सुबह 11 बजे ठीक है या शाम को 6 बजे? हमेशा दो में से एक आदमी चूज कर लेता है। अगर आप ये पूछ रहे हो ना, अच्छा बताओ तो फिर कब मिले, तो आपने अपने पोस्चर को क्या कर दिया है, कम कर दिया। बस छोटी छोटी चीजों से आपका पोस्चर ऊपर जाता है और छोटी छोटी चीजें आपके पोस्चर को क्या ले जाती है, नीचे ले जाती है। तो ऑलवेज 2 टाइम्स उसको दीजिएगा ऑप्शन। जो ऑप्शन आप देंगे उसमें से कोई वो एक ऑप्शन चूज कर लेगा। अगर वो नहीं चूज कर पा रहा है तो तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा मत दीजिएगा। अगर वो तीसरे पे भी एग्री नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको बोलिएगा वी विल टॉक नेक्स्ट वीक, हम अगले वीक बात करें। अगर वो बंदा बोलता है फिजिकल, तो उसको अगेन 2 ऑप्शन दीजिएगा, आपका घर बेटर रहेगा या मेरा घर, आप मेरे घर आना पसंद करेंगे या आप अपने घर कॉफी पिलाना पसंद करेंगे। सिंपल लैंग्वेज यूज करिएगा, ज्यादा टेक्निक्स पे मत जाइएगा। और अगर वो बोलता है ठीक है आप मेरे घर पधारो, बोला ठीक है आप अपना एड्रेस बताओ, टाइम फिक्स करिएगा, 2 में से एक डेट चूज करिएगा, 2 में से एक। और जब फिक्स हो जाए तो लास्ट में एक लाइन, लॉकिंग लाइन जिसको हम लॉक बोलते हैं, वो जरूर करिएगा। बोला मेरी तरफ से ये अपॉइंटमेंट फिक्स है, अगर इसमें कोई चेंज हो तो आप मुझे टाइम से पहले इन्फॉर्म करिएगा, सो दैट कि वो टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकूं या वो टाइम मैं किसी और को दूं। इतना बोल के आपको अपना अपॉइंटमेंट क्या करना है, फिक्स करना है। ये हो गया अपॉइंटमेंट, कॉन्टेक्टिंग और अपॉइंटमेंट। और अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो अपने घर होम मीटिंग के लिए, या किसी को इनवाइट कर रहे हो डिजिटल के ऊपर, आपने ग्रुप के लिए कोई मीटिंग रखी है, उसमें आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हो, तो उस केस में आपको टाइम फिक्स होता है और उसी टाइम के लिए आप उसको इनवाइट कर रहे होते हो। और उसमें क्या होगा कि कुछ सफल लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर डिस्कस हुई, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप इनविटेशन कर रहे हो या अपॉइंटमेंट कर रहे हो, दोनों चीजों को पहले से आपको पता होना चाहिए। एक चीज जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है, पहली ना ना नहीं होती है और पहली हाँ हाँ नहीं होती है। जब आप काम करना शुरू करेंगे 10 से 15 कॉल आप लगातार करिएगा, सिंपल रखिएगा, ताकि वो आपका डाउनलाइन जो आने वाला है, टीम में जो लोग आने वाले हैं, वो उसको डुप्लीकेट कर सके। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप कॉल कर रहे हो और अगर इनकेस आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो इमीडिएट चेक विद योर अपलाइन। 5 कॉल करिएगा और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो अपने अपलाइन से चेक करिएगा। कॉल करने से पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अपने अपलाइन से एक फॉर्मेट लिखवा लीजिएगा कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है। आप सोचो कितना सिंपल बिजनेस है, ये पूरा टीम वर्क है, आप अकेले नहीं हो। और अगर आप बहुत नजदीक रहते हो तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, अपलाइन के साथ बैठ के अपने फोन से प्रोस्पेक्ट को कॉल करिएगा और बात करने के बाद अपलाइन को फोन पकड़ा दीजिएगा, वो आगे की बात कर लेगा। अगर आप दूर रहते हो तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तो आज की डेट में हर समस्या का समाधान है, अगर आप समाधान चाहते हो तो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। कोई आदमी अगर कॉल में ये पूछ लेता है कि ये क्या है, तो उसके लिए आप कुछ वर्ड यूज कर सकते हो, फ्री एंटरप्राइजेस। क्या आपने फ्री एंटरप्राइजेस के बारे में सुना है? क्वेश्चन के बदले में एक सही क्वेश्चन पूछना इस बिजनेस में आपको बहुत ऊपर उठा सकता है, अगर आप ये सीख जाएं तो। उसने पूछा थोड़ा सा तो आइडिया दो। कई बार लोग क्या होते हैं, बहुत वो होते हैं, अच्छा आप थोड़ा सा तो आइडिया दो। मैं जनरली क्या करता हूं, मैंने कहा देखो 25 मिनट की इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आइडिया ही है, अगर आपको उसमें से कुछ क्लिक करेगा तो डिटेल से हम बाद में बात करें। अगर फोन पे आपने थोड़ा सा भी आइडिया देना शुरू कर दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान रखिएगा। जब आपकी इन्विटेशन में एक्सपर्टीज हो जाएगी, और मजे की बात क्या है, एमवे बिजनेस में हर काम को एक ही बार सीखना है। लिस्ट कैसे बनानी है एक बार सीख लीजिएगा, आदत में आ जाएगी। मैं अभी पीछे एक सर्वे पढ़ रहा था, लोग बोलते हैं टैलेंट इंपॉर्टेंट है, टैलेंट, बट टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी हैबिट्स। अगर आपने हैबिट्स बना ली है कि लोगों से मुस्कुरा के बात करनी है, अगर आपने हैबिट्स बना ली है कि लोगों से बात करनी है, आपने हैबिट्स बना ली है कि रोजाना 10-15 कॉल तो मुझे करने ही करने हैं, तो आपके अपॉइंटमेंट भी सेट होंगे और आपकी टीम का साइज भी बढ़ता चला जाए।
जब आपने इनवाइट कर लिया है तो प्लान दिखाना है। इनविटेशन में कुछ चीजें ध्यान रखनी है, डूज और डोंट्स, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सके तो कोई भी इनविटेशन की कॉल हो वो 2 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा लंबी जाएगी तो वो कॉल खराब हो जाए। हमेशा एक्साइटेड रहिएगा, ज्यादा डिटेल जान बताने की कोशिश मत करिएगा, क्यूरियोसिटी हमेशा रखिएगा, अपना पोस्चर हमेशा अच्छा रखिएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए काम करेगा, बट अगर आपको कुछ चीजें क्लिक करेगी तो हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 2 से ज्यादा लोगों को एक मीटिंग में, अगर आप डिजिटली बात कर रहे हैं तो एक मीटिंग में आप 2-3 लोगों को भी एक साथ बुला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक नहीं भी आएगा तो उससे फायदा क्या है कि आपका टाइम खराब नहीं होगा। हमेशा फनी मूड में रहें। देखिए, सूजा हुआ थोबड़ा किसी को भी पसंद नहीं है, हर आदमी को मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। और आपने कई बार महसूस भी किया होगा, आप इधर से फोन करते हो और अगला आदमी अगर सो के उठा है तो आप वैसे ही बता देते हो भाई साहब सो रहे थे। वो खाना खा रहा है तो आप बता देते हो खाना खा रहे थे। उसका मूड खराब होता है तो भी आपको पता चलता है उसका मूड खराब है। जब भी आप लोगों से बात करें, सामने एक आईना रख लें, सामने एक आईना रख लें और फिर आप बात करें। आप अपनी शक्ल देख के मुस्कुराइएगा, सामने वाले को आपकी मुस्कुराहट जो है ना फोन के अंदर से दिखाई दे जाती है, सुनाई नहीं, दिखाई दे जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, अपॉइंटमेंट को कंफर्म करिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, कोशिश करो कि क्वेश्चन के बदले में सही क्वेश्चन हो। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, बातचीत का जो सिलसिला है उसके ऊपर कंट्रोल अपना बना के रखिए। उसने जैसे ही एक क्वेश्चन पूछा और आप जवाब देने के मूड में आ गए तो कंट्रोल उसका हो जाता है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो कंट्रोल आपका होना चाहिए, ना कि अगले आदमी का। इंटरव्यू आप ले रहे हो, वो ना लेने लगे। अगर उसने आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया तो आपकी इनविटेशन खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखने की बातें हैं। कुछ चीजें जो नहीं करनी है, कभी भी डिटेल में नहीं जाना है, कभी किसी को हेजिटेट नहीं होना है, कोई भी आदमी हो। क्योंकि एमवे बिजनेस को अगर आपने समझ लिया है तो एक चीज समझिएगा, हर आदमी के लिए एमवे बिजनेस में कुछ ना कुछ है। चाहे उसकी उम्र 71 साल हो, चाहे उसकी उम्र 21 साल हो, हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। कभी भी कॉलिंग के टाइम पे प्रोडक्ट की बात मत करिएगा। प्रोडक्ट की जैसे ही आप बात करोगे तो अगले को लगेगा सेल्स का काम, बेचने की, प्रोडक्ट की, इन सारी चीजों की बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ये मत बोलिएगा मैंने छोटा सा साइड में एक बिजनेस शुरू किया है, 70,000 करोड़ की कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलिएगा मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे काम किया, शुरू किया है और कुछ सफल लोगों के साथ मिलके किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी नर्वस मत होइएगा। आपको पता है अगर लिस्ट में आदमी 4 हैं तो नर्वस हो जाओगे, लेकिन लिस्ट में 500 नाम अगर लिखे हुए हैं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता। पहले 10-20 नाम तो आप सीखने में उड़ा देंगे और वो हर आदमी करता है। अगर आपने सीखने में 10-20 खराब भी कर दिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 500 की लिस्ट है। जब आप सीख के एक्सपर्ट हो जाओगे तो उनसे दोबारा बात की जा सकती है, बट सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। कभी किसी के आगे पोस्चर कम मत करिएगा। किसी को ये मत बोलिएगा कि आप बताओ आधा घंटा कब फ्री हो, मुझे आपसे मिलना ही है। बैगिंग पोस्चर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेंबर स्कीम, सेलिंग प्रोडक्ट्स, इस टाइप के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और सही टाइम आने से पहले एमवे का नाम भी इस्तेमाल ना करें। इंपॉर्टेंट है, सही टाइम आने से पहले। कुछ लोग बोलते हैं जी मैं तो लुका छुपी के काम नहीं कर सकता, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं एमवे। भाई साहब, आपको एक छोटी सी बात मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपके बच्चे को घोड़े में और गधे में फर्क नहीं पता और उसको खच्चर अगर दिखा दिया जाए, एक बच्चा जिसको खच्चर और घोड़े का फर्क का पता नहीं है, वो जब खच्चर को देखता है ना तो भी आजकल क्या बोलेगा, हॉर्स हॉर्स। घोड़ा नहीं बोलेगा, हॉर्स बोलेगा, क्योंकि सिखाई ये रहे हम। लेकिन वो घोड़ा नहीं है, वो खच्चर है। समझिएगा बात को। सेम सिचुएशन क्या होती है मार्केट में, किसी आदमी के दिमाग में एमवे को लेके क्या है आपको नहीं पता। इसलिए सही टाइम आने से पहले एमवे का नाम ना लें। जब आप प्लान में भी आप देखिएगा, प्रॉपर टाइम के बाद आप एमवे का नाम जरूर लें, क्योंकि हम प्लान तो उसको एमवे का ही दिखा रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है, कुछ चीजें हैं जो करनी है। इसके बाद आता है प्लान दिखाने की बात। जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसके लिए दोनों चीजें हैं, फिजिकल की अलग तैयारी है, डिजिटल की अलग तैयारी। अगर आप फिजिकल प्लान दिखा रहे हो तो आपके पास एक अच्छा सा बैग होना चाहिए। उस बैग में आपके पास कुछ सफल लोगों के प्रोफाइल होने चाहिए। आपके पास अच्छे बढ़िया क्वालिटी के व्हाइट पेज होने चाहिए। कुछ बढ़िया 2 पेन होने चाहिए, क्योंकि उसके घर जाके ये मत बोलेगा पेन की रिफिल खत्म हो गई है। आपका डेमो किट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब आप उसके घर पहुंच रहे हो
तो ध्यान रखिए हमेशा अगर आप राइट साइड से लिखते हो तो उसको आप अपने राइट साइड में बिठाइएगा। अगर वो हस्बैंड वाइफ दोनों प्लान देख रहे हैं तो उनको आजू बाजू में बिठाइएगा, उनको आमने सामने मत बिठाइएगा, नहीं तो आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा और आपकी सारी बात खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लेफ्ट से लिखते हो तो उनको लेफ्ट में बिठाइएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की है। प्लान दिखाते वक्त एक्साइटेड रहिएगा, उसके घर में बैठ के भी आप उसको फील ये दीजिएगा कि घर आपका है और वो आराम से बैठा है। और जब वो आपके घर में आता है तो भी आप कंफर्टेबल रहिएगा, उसको बिठाइएगा और उसके बाद दिल से प्लान को दिखाइएगा। नो इश्यू, कभी भी रिजल्ट को लेके टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये करेगा या नहीं करेगा। आप ये सोच के प्लान दिखाइएगा ये करेगा, क्या करेगा, ये बिजनेस शुरू करेगा, ये सोच के प्लान दिखाइएगा। अगर उसकी किस्मत सही होगी, परमात्मा की मर्जी होगी तो वो हाँ बोलेगा, नहीं तो मुंडी ना में हिलाने में ज्यादा जोर पड़ता है, बट फिर भी लोग हिलाते हैं। जब आप डिजिटल प्लान दिखाएंगे, क्योंकि डिजिटल में स्कोप ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप कहीं तक भी रीच बना सकते हो, देयर इज नो लिमिट, आपका एरिया की लिमिट नहीं रहती है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको सीखनी होगी, लाइक दैट पहले आपको जूम ऐप को ऑपरेट करना सीखना होगा। जब भी आप किसी को प्लान दिखाना शुरू करें, अपने मोबाइल को एक बार ऑफ करके ऑन कर लें, नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, अगले आदमी को बात कर रहे हैं उसका भी इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अगर इंटरनेट सही नहीं होगा तो डेफिनेटली बात करने में मजा नहीं आएगा। कैमरे को साफ कर लें, अपने वॉल्यूम फोन का बढ़ा लें, ठीक है ना। और जो प्लान आपको दिखाना है उसके पीडीएफ को बिल्कुल हैंडी रखें ताकि शेयर करना बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, आपका ड्रेस सेंस, चाहे आप फिजिकल प्लान दिखाने चाहें चाहे आप डिजिटल प्लान दिखाने चाहें, आपका ड्रेस सेंस प्रॉपर होना चाहिए। डिजिटल पे लोगों ने क्या समझा है कि सिर्फ शर्ट पहन लो, नीचे बरमूडा पहन लो। भाई साहब, नीचे भी पैंट पहनोगे और शूज पहनोगे तो आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। नहीं तो बरमूडा पहन के अगर आप प्लान दिखा रहे हो, ऊपर आपने शर्ट पहन के टाई लगा ली, तो सारा कॉन्फिडेंस बरमूडे में से निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो प्रॉपर ड्रेसअप होके बैठे, उससे क्या होगा, आपका अपना पोस्चर अच्छा रहता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। और कभी भी अगर आप मोबाइल से प्लान दिखा रहे हैं तो डबल डिवाइस होना चाहिए। सिंगल डिवाइस से प्लान दिखाएंगे आपको पता नहीं चलेगा प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहा है, उसकी मुंडी कैसे हिल रही है, वो अभी फोन बंद करके कहीं और चला गया है, ऐसी स्थिति होती है। तो अगर आप मोबाइल से दिखा रहे हैं तो डबल डिवाइस होनी चाहिए, और अगर आप लैपटॉप से दिखा रहे होते तो बंदा सामने दिखाई देता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप डिजिटल प्लान दिखा रहे हैं तो पहले नो योर कस्टमर, आप नो योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को 2-4-5 मिनट पहले बात करें। क्या है, कहाँ का है, कौन है, परिवार में कौन है, करता क्या है, तो वो सारी चीजें उससे जानना जरूरी है। उससे एक रैपो क्रिएट करें। अगर आप रैपो क्रिएट नहीं करेंगे ना तो आपके प्लान का रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको प्लान दिखाना आता है और आपको प्लान में कॉन्फिडेंस आता है तो एक चीज और बोलिएगा उसको कि आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हर स्लाइड के बाद हम बात करेंगे, पूछ लीजिएगा, बीच में पूछ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप उसको, अगर आप ये बात बोल रहे हो कि आप प्लान के बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हर स्लाइड के बाद हम और आप बात कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन हो तो पूछेगा, तो वो आदमी और ज्यादा ध्यान से उसको देख रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कुछ अटकेगा तो मैं पूछ सकता हूँ। हर स्लाइड के बाद आपके पास स्लाइड में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप उसे हाँ ना कुछ ना कुछ उससे इंटरेक्ट कर सके। ये प्लान बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो आप डिजिटल पे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। डिजिटल पे रिजल्ट आप ले सकते हो अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट करके उसको प्लान दिखाते हैं। डेमो मटेरियल आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको तुरंत डेमो करके दिखा सकें, और आपका मोबाइल हिले नहीं। आप देखिए, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, मैं हिल रहा हूं लेकिन मेरा स्क्रीन नहीं हिल रहा है। विनोद जी बैठे हुए नहीं हिल रहा है, जितने भी लीडर्स बैठे हुए उनके स्क्रीन नहीं हिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के स्क्रीन हिलते हैं, इसका मतलब आपने मोबाइल को सेट किया हुआ नहीं है, मोबाइल को आप हाथ में पकड़ते हो। तो डिजिटल की भी कुछ कंडीशंस है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। और मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, अभी जो टाइम चल रहा है वो ऐसा टाइम है कि आप डिजिटल और फिजिकल दोनों को मिक्स करके करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे मिक्स करेंगे? अगर आपने प्लान फिजिकल दिखाया है और बंदा ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिजिटली कनेक्ट करो ताकि वो आपके अपलायंस से और आपकी टीम से मिल सके। अगर आपने डिजिटली किसी को स्पॉन्सर किया है तो हो सके तो उसकी किट ओपनिंग जाके फिजिकल कर दो। अगर उसने किट ओपनिंग भी डिजिटल कर ली है और उसके साथ आपने कुछ लोगों की टीम बनानी शुरू कर दी है और 2-4-5 लोग स्पॉन्सर हो गए हैं, तो वहां पर जाकर आप एक कॉफी पी सकते हो, उनके साथ बैठ के उनसे फिजिकली आप उनसे क्या हो सकता है, रूबरू हो सकते हो। तो डिजिटली और फिजिकली अटकिएगा मत कि मैं डिजिटल करूं या फिजिकल करूं।
जो काम आपको करना आता है पहले उसको करो। अगर आप फिजिकल में एक्सपर्ट है तो फिजिकल को पहले करो और डिजिटल से कनेक्ट करो। कुछ लोगों ने ज्वाइन ही पिछले 2 साल में किया है और बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं, उनको डिजिटल आता है। पहले डिजिटल करो और जरूरत के समय पर फिजिकल करो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट फिजिकल के साथ साथ डिजिटल के फायदे ज्यादा हैं। इसको आप करना शुरू करिएगा प्लान को, और प्लान के बाद क्या होगा, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, और वो ऑब्जेक्शंस जो है पिछले 40 साल 50 साल 60 साल से वही लगातार चलते चले आ रहे हैं। इसका हमारे पास एक तरीका होता है, इन तरीकों को सीख ले। 24 से 48 घंटे के अंदर उस आदमी का फॉलोअप करें, हो सके तो उसको कोई लिंक भेजें ताकि वो सुन सके, उसको प्रोडक्ट का कैटलॉग भेजें। फिजिकल प्लान दिखा रहे हो तो फिजिकल प्लान में एमवे की तरफ से कैटलॉग आता है, इस तरह का कैटलॉग आप यूज करें लोगों को देने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट को समझ सके। उसके बाद उसका फॉलोअप जो है वो अगेन जूम पे करें। प्लान दिखाने से पहले जो 5 मिनट आपने बात की थी कि उसका दिन भर का शेड्यूल क्या रहता है, वो ऑफ कब रहता है, दोबारा अगर जूम पे मिलना हो तो वो टाइम कौन सा सही रहेगा, ये प्लान दिखाने से पहले पता करें, ताकि आपको फॉलोअप के लिए टाइम सेट करना क्या होगा, आसान होगा। प्लान खत्म करते ही आप फॉलोअप का टाइम भी सेट कर सकते हो। अगर आप फोन करके फॉलोअप करेंगे तो ज्यादातर रिजल्ट आपको ना में मिलेगा। फोन पे अगर वो बंदा बोल भी रहा है ना कि भाई साहब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बोला इट्स ओके, एक बार हम और आप जूम पे बैठ के बात करते हैं। टाइम जैसा कि पीछे आपसे बात हुई थी कि आपका संडे की शाम 4 बजे कंफर्टेबल होता है, तो संडे की शाम को 4 बजे एक बार दोबारा जूम पे मिलते हैं। कोशिश करें कि जूम पे मिले, और अगर फिजिकल आपने प्लान दिखाया तो फिजिकल आप मिले। फिजिकल प्लान दिखाया है आपने और उसके क्वेश्चन ज्यादा है तो उसी समय जूम चालू करके अपलाइन से भी फॉलोअप करवा सकते हैं। ये फायदा आप उठाना सीखिएगा चीजों का। उसके बाद फोन पे ना करें, जूम पे करें या फिजिकल करें, और हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें कि जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिखाई थी उस अपॉर्चुनिटी में आपको अपने लिए क्या अच्छा लगा। उसके जवाब के ऊपर डिपेंड करेगा कि मामला किस दिशा में जाने वाला है। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि आपके प्लान में पैसा अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी है, और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे बाकी सब तो ठीक है, 10,000 का सामान हर महीने खरीदना पड़ेगा क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। आप सारे क्वेश्चंस को लिखिएगा। ध्यान रखने की बात क्या, क्वेश्चन 2 ही होते हैं, क्या ये काम करने लायक है और क्या मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। इनको घुमा घुमा के आदमी कैसे भी पूछ सकता है। सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप में, ये ध्यान रखिएगा। जो आदमी सुन सकता है वो बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। लोग फॉलोअप में गलती क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देने लगते हैं। नहीं, आप उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनो। वो बोलता है जी ऐसा होता है, ओके, और अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है। क्वेश्चन पूछो ताकि उसके अंदर क्या है उसको आप निकाल सके। अगर आप क्वेश्चन पूछ के सामने वाले के अंदर की चीजों को निकाल सकते हो तो अपनी बात उसके अंदर डाल भी सकते हो। लेकिन उसने एक क्वेश्चन पूछा और आपने जवाब दे दिया तो वो दूसरा पूछेगा, फिर उसका जवाब दो, और आप वहां पर क्या हो गए हो, आप उसका इंटरव्यू लेने गए थे और आप अपना इंटरव्यू देके चले जाते। तो ध्यान रखें। दूसरा, क्वेश्चंस के जवाब देने का भी एक फॉर्मेट है, वो क्या है, पहली चीज, कभी भी किसी चीज को अगर उसने बोला, उसने कहा आपका सामान बहुत महंगा है, इसको ना से शुरू ना करें। इसको किससे शुरू करेंगे, फील फेल्ट फाउंड एक फार्मूला है, और इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। जब पहली बार हमारे घर में प्रोडक्ट आए तो एसेट उस समय 500 रुपए का होता था, 499 रुपए का, और देसी घी का जो भाव होता था वो होता था 250-250 रुपए किलो। तो मैंने कहा यह तो देसी घी से भी महंगा है, तो महंगा है तो महंगा है। बट जब हमने उसको यूज करके देखा और जब उससे कपड़े धोए और कपड़े की खुशबू जो बदली ना, और उसके बाद जब लगातार यूज करते चले गए तो हमें एक चीज तो महसूस हुई कि प्रोडक्ट देखने में तो महंगा है, लेकिन जब जानकारी के साथ इसको इस्तेमाल किया और लगातार इस्तेमाल करते चले गए तो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट बराबर आता है। और उससे भी अच्छी बात क्या, बिजनेस करने का मौका दे रहा है, सपनों को पूरा करने का मौका दे रहा है। तो फील फेल्ट फाउंड को हमेशा यूज करें। किसी भी क्वेश्चन का जवाब हाँ से शुरू करें, ना से नहीं। एक आदत डाल ले लाइफ में, घर में भी कहीं भी आप बैठे हुए हो, ना करना जरूरी नहीं है। अगर आपको ना कहना है किसी चीज के लिए तो चुप हो जाए, ठीक है। हाँ कह के शुरू करें। किसी ने कहा आपका सामान महंगा है, किसी ने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, मैं समझ सकता हूं, आज के टाइम में टाइम है ही नहीं लोगों के पास, और उसके बाद आप अपनी बात को कहें। सही क्वेश्चन का मत तरीका क्या है, बंदा बोलता है जी टाइम नहीं है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं कि आजकल टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, पर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन है आपको ऐसा क्यों लगता है,
कुछ भी समझ में ना आए, अगर उसने कुछ पूछा है और आपको आंसर नहीं सूझ रहा है तो भी आप पूछ लो, मैं समझा नहीं। कितना आसान काम है, मैं समझा नहीं, आप वो अपनी बात समझाएगा, और जब वो समझाता है तो मैंने क्या देखा है, उसका क्वेश्चन खुद का ही बदल जाता है। ये हाल होता है। तो इस तरीके से करें। और अगर कोई आदमी बोलता है कि एमवे ऐसा वैसा, तो फिर अगेन एक और क्वेश्चन है कि आप फैक्ट में विश्वास करते हो या ओपिनियन। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपकी टंग पे रहेंगे, लेकिन ये कब आते हैं? फॉलोअप के समय एक चीज चाहिए होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक और चीज होती है सही वोकेबलरी। और वो कब आती है? जब आप इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप खुद से कर रहे होते हो, और करते वक्त आप सीख भी रहे होते हो। आप मीटिंग में सारी चीजों को सीख रहे होते हो, आप टूल्स से सीख रहे होते हो, और जब आप डायमंड्स को सुन रहे होते हो, वो जब आपको बता रहे होते हैं, तो वो चीजें आपको बार बार क्या होती है, रिपीट करने से आपके जिह्वा पर आ जाएगी, आपके दिमाग में होगा, वही तो बाहर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। पोस्चर मेंटेन करें, हमेशा ड्रीम्स की बात करें। क्या जिंदगी में ये बिजनेस आपको दे सकता है? किसी भी आदमी को एक बार कॉल करें, अगर फोन नहीं उठाया है तो रिप्लाई आने का इंतजार करें, बार बार कॉल ना करें, ठीक है ना। लोगों को रेस्पॉन्स करें, रिएक्ट ना करें। घर में भी ध्यान दें, ऑलवेज रेस्पॉन्स नॉट रिएक्ट। रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो। रिएक्ट करते ही काम खराब होता है। एक ही तरीका है, रेस्पॉन्स करें, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली हाँ हाँ नहीं होती और पहली ना ना नहीं होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, करते जाइएगा। जिसने आज मना किया है वो कल आ सकता है, और जिसने आज हाँ बोला है रजिस्ट्रेशन के बाद, हो सकता है कल वो आपका फोन ना उठाए। तो दोनों ही सिचुएशन आएगी, लेकिन आप करते चले जाएंगे तो सारी चीजें होती चली जाएगी। अगर बंदे ने बिजनेस के लिए मना कर दिया है, तो तुरंत आपको किस पे शिफ्ट होना चाहिए? प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना चाहिए। आप उसको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करेंगे, आपको एक बिजनेसमैन नहीं मिलेगा, तो मे भी शायद आपको क्या मिल जाएगा, एक कस्टमर मिल जाएगा। और अगर वो बोलता है प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अच्छा कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो जिंदगी को बढ़िया बनाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? और इससे क्या होगा, आपको कुछ रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप तीनों में से किसी भी चीज के ऊपर है, पहली चीज अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीज प्रोडक्ट, अगर ज्वाइन करेगा तो प्रोडक्ट ले ही लेगा, अगर ज्वाइन नहीं करता है तो कस्टमर, और कस्टमर भी नहीं बनता है तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, कुछ ऐसे समझदार बुद्धिजीवी लोगों को जानते हो जो अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं, उनके रेफरेंस ले लीजिए। इतना सारा करने के बाद अगला काम क्या है? बहुत सिंपल है, उसको एक अच्छी शुरुआत कराइएगा। और अच्छी शुरुआत कराने का तरीका क्या है? अच्छी शुरुआत कराने का तरीका यह है कि रजिस्ट्रेशन जो है उसके मोबाइल से कराइएगा, उसको सिखाएगा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद उसका एक पीसी बनवाइएगा, पीसी के ऊपर ऑर्डर डलवाइएगा। बिना प्रोडक्ट के कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर उसका डला है तो ही ज्वाइनिंग है। कोशिश करिएगा कि उसकी ज्वाइनिंग 100 पीवी से हो जाए, क्योंकि डुप्लीकेशन जो है वो आसान होता है। अगर आप किसी को कम से ज्वाइन कराएंगे, 2000 से ज्वाइन कराएंगे, तो वो भी फिर आगे 2000 से ज्वाइन कराएगा। अगर आप उसको 10,000 से ज्वाइन कराएंगे तो वो भी 10,000 से ज्वाइन कराने का प्रयास करेगा। और एमवे का डाटा भी यही कहता है कि जितने लोगों ने 100 पीवी से ज्वाइन किया होता है, उनकी सफलता का रेशियो एज कंपेयर टू कम पीवी से ज्वाइन करने वालों की वजह ज्यादा होता है। तो ये चॉइस है, बट उसको रिकमेंड करिएगा कि अगर आप 11,000 के प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि 11,000 बोलने में अच्छा लगता है, एक मान्यता सी बनती है, 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, तो उसको लगता है अच्छा, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, शुभ काम कर रहा हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है ना। कम आ रहा तो भी 5100, मतलब इसको एक को मत छोड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो एक का पकड़ के रखेंगे तो बेटर होता है। फिर जब उसका प्रोडक्ट आ जाएगा तो अगेन उसकी लिस्ट बनवाएं, उसके ड्रीम्स की लिस्ट बनवाएं, उसके साथ फिर बैठ के मीटिंग करें, और इन्हीं कामों को लगातार करते रहें। उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दें, और इसमें महिलाएं बड़ी एक्सपर्ट होती है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं चाहूंगा निर्मला आपसे 2 मिनट बात करेंगी, और उसके बाद हम इस सेशन को मेरी तरफ से ओवर करेंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है। और जैसे बहुत सारी बातें हुई बिजनेस में आने के बाद लेडीज का अपना क्या रोल होता है, तो लेडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिस्ट में भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी खुद की सर्किल, एक अलग सर्किल होता है जिसको हम ही जानते हैं। और उस देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो महिला है, लेडीज है, वो हर काम में बराबर है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम सिर्फ जेंट्स ही करेंगे, ये सिर्फ लेडीज ही करेंगे। आप देखेंगे पहले राष्ट्रपति जेंट्स थे, आज राष्ट्रपति एक लेडी है। तो इस बिजनेस में भी आप प्लान बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से लिस्ट बना सकते हैं अपनी, और प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से ले, डीपली प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें। सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है सारे हमारे घर में काम नहीं आए, लेकिन लोगों के घर में काम आते हैं। लेकिन 15 से 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डीप नॉलेज ने, जो फास्ट मूविंग के प्रोडक्ट हैं, उनको जब आप डीप नॉलेज लेंगे तो
खुद भी यूज करेंगे और कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि वो आपको चेक कर रहा होता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो आप देन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अपनी लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम ऐड करें। आप खुद भी इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हैं और प्लान आप बहुत अच्छे से बुक कर सकती हैं और दिखा भी सकती हैं। दिखाने का बात यह है कि जब आप खुद प्लान दिखाती हैं तो जो आपके नॉन लोग हैं, जो आपको जानते हैं पहले से, तो कई बार वो आप में एक बड़ा चेंज देखते हैं। वो चेंज आपके लिए बिजनेस के लिए बड़ा ही अच्छा कारगर साबित होता है। उनको लगता है कि अरे ये तो कर सकती है, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते इसके साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको आप करेंगे तो बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और मैं तो ये कहूंगी कि लेडीज अपने ड्रीम पकड़ के रखे, चीजों को पकड़ के रखे, इसमें लिस्ट को अपडेट हर रोज कर सकती है। बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट इनवाइट वो कर सकती है और प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं, अपने सारे ग्रुप को बांध के रख सकती है। मैं तो ये कहूंगी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड ओके। और मैं इतना जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप कम से कम 100 पीवी हर महीने जरूर करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप महीने के 20 से 25 प्लान जरूर दिखाएं। और ये कब पॉसिबल है? जब आप कम से कम 10 से 15 कॉल पर डे करेंगे। तो 10 से 15 कॉल, एक टाइम फिक्स करें कि मुझे सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, एक टाइम जरूर फिक्स करें कि जब मुझे ये कॉल करना। और आपने अगर कॉल कर लिए ना तो आगे के काम करना क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है और आसान हो जाता है। तो फिक्स योर टाइम कि इस समय मुझे कॉल करने ही करने। और अगर आप 10 से 15 कॉल रोज करेंगे, 20 से 25 प्लान महीने में दिखाएंगे, वीक में 5 से 7 प्लान दिखाएंगे, तो एक दिन छोड़ो, इसी साल में आपके प्लेटिनम जाने की संभावना बन जाती है। मैंने जब इस बिजनेस को तेजी से बिल्ड करने का डिसीजन लिया तो चूंकि हम बिजनेसमैन थे और हमें ये पता था हमारा बिजनेस है। लोग यहाँ पूछते हैं कम से कम कितने काम से मैं प्लेटिनम जा सकता हूँ। मेरी एक ही थ्योरी है, इतना काम करो कि अपलाइन को भी ना पता लगे कितना कर गए, गिनती भूल जाओ, प्लान दिखा दिए, फॉलो भूल गए। ऐसी स्थिति जब क्रिएट हो जाती है तो अब आप इस बिजनेस में प्लेटिनम जाते हो। और इस साल में अगर प्लेटिनम जाएंगे तो ये साल आपकी लाइफ का एक बहुत बेहतरीन साल हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड हैपन। ओवर टू प्रकाश। थैंक यू सो